बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। 800 जवानों के साथ 17 तोपों ने दी सलामी। ओमिक्रॉन के डर के बीच WHO यूरोप ने जताया 15 से 14 साल के बच्चों में बढ़ रहा संक्रमण। अब नहीं रख सकते अधिक सिम, डॉट ने दिया बंद करने का आदेश। और रोहित शर्मा के कप्तान बनने पर दिलीप वेंगसरकर संतुष्ट नहीं, कहा युवाओं को समंदर में नहीं फेंक सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख आर्मी चीफ MM नरवणे, IAF चीफ VR चौधरी और नेवी चीफ R हरिकुमार ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जनरल रावत के अंतिम दर्शन स्थल पर 12 ब्रिगेडियर स्तर के अफसर टेंडी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 6 अफसर तिरंगा लेकर चल रहे थे। अंतिम यात्रा को 99 सैन्य कर्मियों ने एस्कॉर्ट किया और सेना के बैंड के 33 कर्मी ने दी आखिरी विदाई। अंतिम संस्कार के वक्त 800 जवान मौजूद रहे और जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। आज देश के सभी नागरिक अपनी सेनाओं के लिए नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से फैले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक ओर दहशत का माहौल है तो दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बच्चों में संक्रमण को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। WHO के यूरोप ऑफिस ने मंगलवार को बताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई देशों में बच्चों में संक्रमण के मामले 2 से 3 गुना बढ़े हैं। WHO यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हैंस क्लूज ने कहा, वैक्सीनेशन से राहत मिली है और मौतों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 53 देशों में पिछले 2 महीनों में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अब भी फैल रहा है और इसी बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 21 देशों में 432 मामले आ चुके हैं। उन्होंने कहा, यूरोप और मध्य एशिया में डेल्टा वेरिएंट अब भी डोमिनेंट है और हम जानते हैं कि वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौतों को रोकने में प्रभावी है। अभी ये देखा जाना बाकी है कि ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर है या कम। क्लूज ने चिंता जताई कि यूरोप में कई देशों में बच्चों में संक्रमण के मामले 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। बच्चों से बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फिलहाल यूरोप कोरोना महामारी का एपिसेंटर बना हुआ है। दुनिया भर में होने वाली 61% मौतें और 70% मामले यहीं से आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के खतरे के बीच स्पेन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। यूरोप के कई देशों में पहले से ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। दुनिया भर में खतरा बन चुका कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में दस्तक दे चुका है। देश के कई हिस्सों में मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। लिहाजा जयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। इस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश भर में ओमिक्रॉन के 21 मरीज सामने आए। वहीं राज्यों के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं।
अब कई सिम कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। दूरसंचार विभाग ऐसे लोगों पर सख्त हो गया है जो 9 से अधिक सिम रखे हुए हैं। इन लोगों के लिए विभाग ने एक नया आदेश जारी कर बंद करने का आदेश दिया है। विभाग के इस आदेश में कहा गया कि जिन लोगों के पास 9 से अधिक सिम कार्ड हैं, उन्हें फिर से वेरीफाई किया जाए। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अधिकतम सिम कार्ड की सीमा 6 तय की गई है। डॉट ने कहा कि सभी सर्विस प्रोवाइडर को मिलाकर इस सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वाले लोगों को फिर से वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा जाए। ऐसे में वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले यूजर के सारे सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। जो यूजर वेरिफिकेशन कराते हैं उन्हें यह चुनने का विकल्प दिया जाएगा कि वह कौन कौन सा सिम चलाना चाहते हैं। डॉट ने फ्रॉड कॉल के बढ़ते मामलों और ऑटोमेटेड एंड स्पैम कॉल को रोकने के लिए यह आदेश दिया है। विभाग ने कंपनियों को कहा कि अधिकतम सिम कार्ड की शर्त पर खरा नहीं उतरने वाले यूजर्स के कनेक्शन पर आउटगोइंग सर्विसेज 30 दिन के भीतर बंद की जानी चाहिए। ऐसे सिम कार्ड की इनकमिंग सर्विसेज को 45 दिन के भीतर बंद किया जाना चाहिए। यदि यूजर वेरिफिकेशन नहीं करता है तो 60 दिन के भीतर कनेक्शन डीएक्टिवेट किया जाना चाहिए। डॉट ने इसके लिए समय सीमा को 7 दिसंबर से गिनने को कहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को टी20 और वनडे का कप्तान बना दिया है। इसके बाद पूर्व खिलाड़ियों की लगातार प्रक्रिया आ रही है। इसमें कुछ ने सही फैसला बताया तो कुछ ने आलोचना भी की है। इस कड़ी में पूर्व चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने भी अपनी बात रखी है। वेंगसरकर ने कहा कि कोहली की जगह सीमित ओवर के फॉर्मेट का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया है। यह ठीक है, लेकिन बीसीसीआई को कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों को भी तैयार करना चाहिए जो भविष्य में सीनियर्स के रिटायर होने पर टीम की कमान संभाल सके। यदि एक बार हालात आपके हाथ से बेकाबू हो गए तो बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। इसी दौरान वेंगसरकर ने कहा कि बगैर तैयार किए आप युवाओं को समंदर में नहीं फेंक सकते। पूर्व चीफ सिलेक्टर वेंगसरकर ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को तैयार करना भी सिलेक्शन कमेटी का ही काम होता है। मेरे कार्यकाल में हमने अनिल कुंबले को टीम की कप्तानी सौंपी थी। इसी दौरान हमने महेंद्र सिंह धोनी और बाकी खिलाड़ियों को कप्तानी के लिए तैयार कर लिया था। आप युवा खिलाड़ियों को गहरे समंदर में फेंक कर उनसे खुद तैरने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।